पहले जो शुरुआत जहां से आपके जो टॉपिक लगता है एसएस में भी वही लगता है और रीट में भी वही लगता है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दो सभ्यताएं पढ़नी है अपने को, एक सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, वैदिक सभ्यता। है इंटरेस्टिंग टॉपिक ये। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो सबसे बोरिंग है, अगर घर पे पढ़ना पड़ा और मास्टर जी को कराइडो को नहीं तो शायद यूं पूरा टॉपिक तो कोई है ही को नहीं। घटीता होगो बैल मिलो, घटिया सांड मिलो, कंफ्यूज हो जाओ सांड के वेर बाल जोड़ो बैल के न्यार न्यारो हो एक ही वैग। तो सभ्यता का मतलब क्या है, मीन ऑफ सिविलाइजेशन है इंग्लिश में सिविलाइजेशन। सभ्यता का मतलब क्या है, सभ्यता का मतलब ऐसी कोई दुनिया जो पहले रही थी उसके बाद में पनपी। जैसे ऐसा कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि घट मलेरिया की वजह से समाप्त हो गई, हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है। दुनिया में आज भी पूरे विश्व का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो आज भी ऐसा मानते हैं कि सबसे ज्यादा व्यक्ति मलेरिया की वजह से मरते, मलेरिया नहीं मच्छर की वजह से मरते। आज भी यही रिकॉर्ड है दुनिया का। हो सकता है अब जी कोरोना महामारी आई तो ऐसा लगा नहीं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो हो सकता है किसी महामारी की वजह से समाप्त हो गई होगी। उसके बाद फिर कई सालों बाद 100 200 500 1000 सालों बाद कोई नई दुनिया बनी होगी। जैसे हम लोग सब समाप्त हो जाए, मान लो कोरोना की वजह सारा सारा टपक जाएगा, दुनिया में कोई बचे ही नहीं, फिर नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी, कोई नया व्यक्ति आएगा, धीरे धीरे विकास होगा, फिर नीचू हो सके कभी खुदाई खुदाई में अपना वर्गांग अस्थि पंजर मिल जा जद अगर वह भाषा अगर जी वेद है, वैदिक सभ्यता, वैदिक किससे बना हुआ शब्द है, वेद, वेद में एक प्रत्यय से वैदिक बना। वेद कितने हैं, 4। भाषा क्या है उनकी, संस्कृत। तो कोई समस्या थी नहीं। जब मैं था कहती हूँ महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, मुझे कहते हो उतन के वेरो भाई पीटे में होगी तू माँ को किताब में लिखेड़ी है, भी किताब में पट लिखेड़ी आई तो बोली जाई। अब आप पढ़ी ली भी, संस्कृत हमें आती है, हमने पढ़ लिया वेदों में जो चीजें लिखी थी कि बाप की चल्या करती, घोड़ो राख्या करता, गान पवित्र मान्या करता, एक विवाह करते थे, सारी की सारी चीजें लिखी हुई थी। अग्नि को देवता मानते थे, वायु को मानते थे, इंद्र को मानते थे, कोई वाद विवाद नहीं। लेकिन गड़बड़ सारी अट्ठे बड़े बेरो हाथ को नहीं, जो लिखा मिला वो हम पढ़ नहीं पाए, इतनी को लिखे हुआ इमोजी बना बना के छोड़ रखे। मछली का चित्र ज्यादा है, मछली यही बनाएगी, मछली का चित्र ज्यादा है, अब इमोजी बना बना के छोड़ दिया। अब बताओ क्या समझ में आओ, हाँ आ रही हो की पढ़ लो। वो आके काल सेमिनार है 11 बजे लिखेड़ी है, अब समझ में नहीं आती है। इमोजी लिपि है, इमोजी का मतलब क्या होता है, भाव। जैसे मान लो कोई ऐसी कोई आपकी दुख हो रही है कोई चीज को, तो दुख हो रहे थे अगले ने एक इमोजी भेज दियो रोने को, तो बोल के तो कुछ नहीं कहा आपने, आपने सिर्फ चित्र भेजा है, किसके रूप में, भाव के रूप में। तो उस लिपि का नाम हो गया भाव चित्रात्मक लिपि, पोस्ट ऑफ एथम, जो शुरू तो होगी दाएं से बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं सर्पिलाकार। आज भी कोई लिपि चलती है कैसे, उर्दू दाएं से स्टार्ट होती है से, लेकिन वापस फिर कैसे होती है, दाएं से होती है। एक मात्री लिपि है जो उल्टी चलती है आज भी, बाकी सारा इन्नू इन। अब लिखे दो आपने समझ में को नहीं आयो कि भैया ये लिख रखे हो, तो फिर क्या करा, तो सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते। कोई भी चीज मिली सिर्फ हमने अनुमान लगाए। जब मान लो 2 शव एक सा गए, आदमी लुगाई का मिला, क्या अनुमान लगाऊंगा, थे लगाओ, मान लो खुदाई का अधिकारी थे यो मुख्य, क्या अनुमान लगाओगे, क्या बताओगा, प्रेमी प्रेमिका या मोटियार दो गई है, हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका, वो देखना पड़ेगा। अब वो दिमाग आपका किस हिसाब से चल रहा है। अब मान लो कि दोनों का मुंह एक दूसरे के आमने सामने, तो आप कहोगे प्रेमी प्रेमिका थे। मान लो दोनों मुंह एक दूसरे विपरीत है, सुत्या है, क्या बताओगा, ये दोनों पति पत्नी थे। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, हमें नहीं पता कि आज सच्चाई है क्या है। पेन ओ मिल गयो, क्या बताओ थे, बताओ क्या अनुमान लगाओ, हमें नहीं पता। अब जी एक बुड्ढो सार को नाउन कर मिलियो, सौ बुड्ढो सार को नाउन करो, ठाडो सालो 33 वाई 54। अब ये नाउन करने देख के क्या अनुमान लगाओ जी, इतना बड़ा नाउन करे कि यहाँ भाज भाज के नाता गए, एक बाल्टी अठवेल दी, एक बाल्टी अठवेल दी, एक बाल्टी अठवेल दी, क्या अंदाजो लगाओ।
वो डिपेंड करता है सोचने वाले पे। जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तीन तैसी। बात डिपेंड करे कि जो सोच रहा है वो किस हिसाब से इस चीज को सोच रहा है। कुछ तो आके हो अब जहां जॉन मार्शलिन देख के बोले यार यू है कि वो तो तात्कालिक विश्व को आश्चर्य ही है, वीडा इडा नाउनगर थोड़ी हुई करे सिर्फ अनुमान। फिर एक जनो आके बोले यार यहाँ थोड़ी हुई कर भी सागे तो नाणु रहा, इतने बड़ा कमरों बड़ो नाउन करे एक साथ तो नाणु रहे, अभी सारा सागे थोड़ी ना होगा। यहाँ हो सके साल में कोई प्रोग्राम होता हो गया, इसको कोई त्योहार आता हो गया, 20 दिन के अंदर नाता हो गया। तो ये सिर्फ सोचना है कि ऐसा होता होगा, कभी ये काम है इसका मतलब ये करते होंगे। अब आज सिंधु घाटी सभ्यता पहले अपन पढ़नी कौन सी आई पढ़नी है। अब इंगमा ई तरीके की चीजा मिली है, सिर्फ आप अनुमान लगाए। इंगमा कोई समस्या को वेद है पढ़ लिया, कोई वाद विवाद को नहीं, थाने दिखा दिया कभी अग्नि को मानते थे कि इसको मानते थे। तो सबसे पहले हम कौन सी सभ्यता देखते हैं, वैदिक सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता। चलो लेते करो शुरू के। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन हो गई इंग्लिश में। नाम बहुत है तो एक नाम है, नाम देखा नाम क्यों पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। एक नाम है नगरीय सभ्यता, एक नाम है मातृस्तात्मक सभ्यता, एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। भाई कोई चीज को अगर नाम 2-3 हुए तो कारण जरूर है। तारानगर नाम एक तो तारानगर हो गयो, एक स्टार सिटी भी है, तो स्टार सिटी क्यों पढ़ियो है? अरे तारा को मतलब स्टार, नगर को मतलब सिटी। फिर एक नाम और महाराज का बूटिया नहीं दादो जी, पै कदी तारानगर को नहीं बोलता, पै कहता ऋणी जा गया हूं। एक नाम ऋणी भी हो। कर्नल जेम्स टोड ने इस शहर का जिक्र किया है, ऋणी शहर का, जब अकाल पड़ा था ना उस समय इसका जिक्र है। ऋणी वो नाम क्या खातर हो, क्या कोई ऋणी ऋणकली ऋणकली नाम की कोई महिला ही और बिना आशीर्वाद दियो कोई बाबू जी के तू जट जाके बस ही पढ़ तेरे नाम को शहर बसेगो, पुरानो नाम इंगो ऋणी हो। तो 3 नाम हो गया हो रहा को नहीं हो रहा। तो नाम के पीछे हमेशा कारण जरूर है, भाई इतना नाम क्यों पड़ गया, कारण जरूर है। तो अब आप देखा कि नाम क्यों पड़ा, कारण देखा आप। चलो बात है 1826 की, पुरानी बात है, जामेड़ा को नहीं अभी ना थे ना मैं जामेड़ो। 1826 वर्तमान भारत बना रहे हो, बी टेम को भारत को लिए। ई साइड में कोई एक टिब्बो मिलियो, कौन खोजियो, चार्ल्स मेनन। अन एक टिब्बो खोजियो हड़प्पा के अंदर पुराने टाइम में। पहले बात तो लोगों की कोई रुचि नहीं थी इसमें, अखाड़ा टिब्बों के मतलब हो, लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। अणिये के टिब्बो मिलियो बोल ठीक है तो मिलियो, तो कोई चर्चा नहीं कोई कुछ नहीं। आगे काम चाल्यो। 1856 रेलवे लाइन बिछाए रजनी कठे लाहौर कराची, टाइम किंग हो अंग्रेजा को लाहौर टू कराची इस साइड रेलवे बिछा रहे को बर्टन बंधु, 2 आदमी विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, जगह सागे के बोले बर्टन। रेलवे लाइन बिछा रहा, पी टेम कोई ईंटा आंटा निकली, बोल साहब ईंट निकली। अब जगह की इतिहास में रुचि को नहीं, बिग मऊ दगड़ है क्या मतलब है, बोले ईंट निकली है तो बहुत ही अच्छा काम हो, रेलवे लाइन में बिछा दियो आपने काम आओगी। अन आदमी भी कोई ज्यादा ध्यान कुन दियो, लेकिन नीचे दबेड़ी कोई न कोई सभ्यता तो दाबती बन रेल के नीचे, कोई सभ्यता तो है, ये तो कन्फर्म है। फिर एक सियाणो आदमी आयो, क्योंकि थोड़ी बहुत रुचि से पैदा हुई नहीं, रुचि पैदा हुई तो एक आदमी आयो, बोले अरे कि कुछ गड़बड़ है, आपने एक काम करो, एक अलग विभाग बना दियो। कौन सो विभाग, बोल पुरातत्व है, पुरातत्व विभाग बना दियो। कद 1861 एक कन्नी कम के नेतृत्व ये विभाग को अध्यक्ष बने एक इतिहास को जानकार आदमी, जगह को नाम के जॉन मार्शल। वो बोलियो रे बेटी का बापो थे तो सभ्यता दाब दी, इंटा को नहीं है कोई पुरानी सभ्यता रेडी है। बोले यार सभ्यता रेडी है, फिर नाम के दियो। अण के करियो अपनी सभ्यता को नाम दे दियो सिंधु घाटी। बोल भी सिंधु नदी के किनारे नाम के दे आप सिंधु। एक लेख छापा भी लेख में नाम दे। अब देखो नाम दे दियो सिंधु घाटी,
ठीक है, सिंधु नदी के आसपास। अब भाई इनका स्थान मिलना चालू है। टोटल सिंधु घाटी का 2800 स्थान है। अकेले भारत में 941 या 6 मिलना वही चलेगा टॉपिक। भारत में इतना तो सोच को सबसे ज्यादा भारत में कहा मिले, गुजरात के अंदर इतना स्थान मिलना चालू है। भारत का इन लास्ट तक मिल गयो। पूर्वी साइड एक जगह है पूरा मेरठ आलमगीर के अंदर, इन तक जाके स्थान मिल गयो। दक्षिण में ढूंढियो, लास्ट स्थान मिलो देमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है देमाबाद। उत्तर में लास्ट देखा जम्मू कश्मीर मांडा तक मिल गयो, चिनाब नदी। और पश्चिम में लास्ट तक गया जो सूत का डोर तक। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख। सिंधु घाटी है 13 लाख में। अब स्थान मिलना शुरू हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो। फिर भारत में मिलना शुरू है, रोपड़ है, बनवाली है, कालीबंगा है, लोथल है, राखी गढ़ी है। जब भी जोना मार्शल ने लिया पकड़ी, बोले नहीं क्या कहे तू सिंधु घाटी किनारे बताई कही सिंधु घाटी नाम दी। बोल ठीक है, वो सिंधु के किनारे ही पूरा। तो देमाबाद सिंधु के किनारे, कालीबंगा सिंधु के किनारे, बनवाली सिंधु के किनारे। बोल ना कौन नहीं। बोल तो फिर नाम क्या दिए तू? भी सिंधु घाटी नाम तो सही है ही को नहीं, सिंधु के किनारे है ही को नहीं। भी 5 स्थान अगर सिंधु के किनारे मतलब आ तो को नहीं, कहीं पूरी सभ्यता नाम यहाँ सिंधु घाटी देंगा। बोल तो भाई थार जच्चे को नाम दे दी, दूसरो नाम कटा लियो। जद बोलिया जी थे घरे जाओ कि शादी सुदी वे थारी पहली बहुत घरे पड़ो बिन के बोले तोरण कोनी मारियो काम कौन पड़े थारा घर नहीं जी आग लगे जाओगा। तोरण द्वार होएगे, तोरण मारे डोएगे, घोड़ता पर बैठिए मारे घोड़ी पर बैठिए। तोरण तोरण कौन मारे रो थे? आधी उम्र आ गई थारी। अब अगर नहीं मारे है तो नौकरी लाके भी ना कौन लागा भाई तोरण। अब मुश्किल काम है फिर। अरे अब 3 भर्तियां सामने आ रही है। जद बोला फिर एक काम करो, सबसे पहले हमने कहां पर स्थान खोजा था? हड़प्पा के अंदर। वो टिल्लोठी तो खोजो। तो सिंधु सभ्यता का हमें नॉलेज कहां से हुआ? तोरण द्वार कौन सा है? हमने प्रवेश कहां से किया? वो नाम दे दो। इंगी बजो इंगो दूसरो नाम कौन सो पड़ गयो? हड़प्पा सभ्यता किन गई, नीचे गई ऊपर गई। सिंधु घाटी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था, और दूसरा नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हमने इसी में प्रवेश किया था। अब मैं थान 4 चीज बता दी, चीज रटनी पड़ेगी था। देखो क्या रटो। मैं सिंधु घाटी का थान अंतिम स्थान बताए, देखो क्या रटा है। दोबारा बना दी, ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। ये पूर्वी साइड है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। सिंधु घाटी का सबसे पूर्व का अंतिम स्थान है पूरा आलमगीर मेरठ हिडन नदी के किनारे। याद रह जाएगा, पैसे पूर्वी पैसे पूरा। सिंधु घाटी का अंतिम स्थान दक्षिण, दक्षिण दै से देमाबाद, महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। याद रह जाएगा, दै से दक्षिण दै से देमाबाद। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। तो आ मान लिया अपने कई करें मांडा ऊपर ना जाई, तापर ऊपर जाए पड़ जा, सो बात है। मांडा ऊपर ना जाई तो मांडो गठ है ऊपरी ऊपर। इनने एक पश्चिम स्थान सूत का डोर बलूचिस्तान में पड़े। अब एक को के सूत्र बनाओगा? 3 है, एक तो रट्टी लियोगा या कौन रट्टी से? एक ही कौन रट्टी से? ने रट्टी जे तो फिर यहां करो 200 तो पकड़ी, 4 पकड़ा, 4 गणा ही भाग 200, 4 दिया वो पकड़ा, 4 एक ही गणो ही भी है। तो कौन करे तो एक गणो विन्याल करो तो एक ही गणो ही है। और तो फिर क्या इलाज है? इतना ही नहीं याद हो पा रही है। दोबारा बताऊंगी याद है। मान लो फिर भी थान पूछ लेगा सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थान, हाँ सबसे उत्तरी, एक आधो पड्डेड़ो भी है क्लास में, एक आधो पड्डेड़ो भी है मुना। सोरतगुई, जहां से नहरों के अवशेष मिले, मतलब हिंदुकुश पर्वत के भी उत्तर में पड़े। शाबाश, ये है सबसे अंतिम स्थान सोरतगुई है। नहीं, नहरों के अवशेष भी मिले थे, छिंतर में खोजा था इसको।
सबसे उत्तरी में अगर आ जाए, वैसे तो ये है ही, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख ले, अगर सबसे उत्तर है तो हिंदू कुश के भी उत्तर में चले जाए वो। इन तरीकों सिंधु घाटी की लंबाई है 1400 किलोमीटर और इन तरीकों है 1600 किलोमीटर। आगे अगर आकृति सही तरीकों बनाओ तो यहां बनेगी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस आकृति में फैली हुई है? त्रिभुजाकार। रह जासी के याद, ये अंतिम स्थान, क्षेत्रफल, आकृति, पैसे पूरा, मेरठ आलमगीर हिडन नदी के किनारे है। ये दास्त नदी के किनारे इसका, ये मांडा है चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में। ये महाराष्ट्र के अंदर है, कौन सी नदी है? परवरा नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलो, आगे चलोगे, चलो चलते फिर। किन गया नाम? अड्डा हो रही, ठीक। तीसरो नाम की है नगरीय सभ्यता। देखो, पहली बात तो हर चीज की कोई ना कोई परिभाषा तो है भाई। शहर किसे कहते हैं, कोई परिभाषा है कि शहर की परिभाषा हर चीज की है। पानी की भी परिभाषा है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। शहर की भी कोई परिभाषा तो होती होगी। आप कहते रहे हो तो गांव है, तो गांव की कोई परिभाषा तो होती होगी भाई। शहर की कोई परिभाषा तो होती होगी, नगरों की कोई परिभाषा तो होती होगी। नगरों की परिभाषा एक व्यक्ति ने दी थी, गोल्डन चाइल्ड ने, गार्डन चाइल्ड। ओ बोलो नगर क्या नकांगा? नगर बन कांगा जट है, बड़ी बड़ी नालियां बनेड़ी वेगी, बड़ा बड़ा महल मकान ए बनेड़ा वेगा, ड्रेनेज सिस्टम होएगो। शहर की मेन विशेषता है, मान लो थे खुदाई का मेन अधिकारी, वो खुदाई थार को नहीं करवा रहे, तो थान बेरो चाल जाओगे, वो गांव है वो शहर है। नाड़ ला क्या चालो जे के बेरो चालो, वो गांव वो शहर है। गांव में घाघरो पेरेडी महिला मिलेगी, शहर में साड़ी पेरेडी है। गांव में क्या मिलेगा? कच्ची नाड़ी गांव में मिलेगी, शहर में पक्की बन जाएगी। बेरो है बताना कौन आई लिख दी पेपर में। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अहम रोल रखे। गांव में मैं थान कहूं कि शहरों में नलियां नाड़ियां बनी है तो थे कदे गुरुजी गांव में भी मार बनेड़ी है, तो गांव में एक नॉर्मल बनेड़ी है। जबकि शहर के अंदर 6x4 की, 4x4 की, 2x3 की बड़ी बड़ी नाड़ियां बनेड़ी मिलेगी, वह शहर में ही मिलेगी, गांव में कदी को नहीं वे। तो वो ड्रेनेज सिस्टम आंगो, ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार हो, आपनों भी बढ़िया हो आंगो। तो अठ बड़ी बड़ी नाड़ियां मिली, जब बोले असभ्यता के ही नगरीय सभ्यता। अब कंफ्यूज इकट्ठा होगा, अठ तक ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता पटांगनी बाई उल्टी है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, अमातृस्थात्मक है, तो पितृस्थात्मक है, तो वह कंफ्यूज कर देगी। तो यहां से बड़े बड़े ये नगरीय क्रांति किसने कहा था? सिंधु नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल। ठीक है, अब बात आई कि मातृस्थात्मक सभ्यता, जी आप दब जाओ, बाद में खुदाई वेगी, तो बेरो के चाला होगा, ईंटे लुगाया चलती, आदमी चलती, मातृस्थात्मक या पितृस्थात्मक की बेरो चाला होगा, कुछ ना कुछ तो प्रमाण मिलेगा। ए दब गया, लिखेड़ो की मिलियो कोई नहीं, कहीं देवी की पूजा करता, तो अपन के बेरो चालियो का मातृस्थात्मक की पितृस्थात्मक। क्या मोतियों की माला मिली, अच्छी मिली है। अच्छा मूर्ति यहाँ के देखो, एक बात तो आए कि चलने का आधार पर कौन है। जी मैं थान कहती हूँ वर्तमान सभ्यता मातृस्थात्मक है, पितृस्थात्मक। अपनी अब की सभ्यता की है मातृ या पितृ? पितृस्थात्मक समाज है। सीधा सा फंडा यही है कि मैं थाने एक जन की नहीं कहती खड़े हो किंग है थारे अचानक नाम किंगो नाम आओगो, बाप को ही नाम लियोगा। जे रामायण महाभारत तो उसके थे दोनों देखियो, नहीं देखी तो इतिहास में रुचि है तो देख भी लिया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जी रामायण थे देखोगा नहीं, तो रामायण में हमेशा भगवान राम यही कहेगा कि मैं दशरथ पुत्र राम। वो अपनी माता का नाम नहीं लेते, और जिसने नई नॉलेज है उसे ये पता है कि दशरथ को बेटा माँ के, क्योंकि 3 माताएं उनकी, कौशल्या है और कौन सी है, केकई है और एक सुमित्रा नंदन। 3 माँ, सुमित्रा 3 होगी। वो अपना परिचय बाप के आधार पे दे रहा है। अब आओ महाभारत के अंदर, महाभारत आप देखोगे ना, अर्जुन के बाप का नाम लोग जानते ही नहीं, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। वो परिचय भी ऐसे ही दे रहा है कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। गांधारी नंदन किसे कहा जाता है? भीष्म के बाप को नाम लोग कौन जाने, जबकि ये सबको पता है कि भीष्म गंगा का पुत्र था, गंगा पुत्र भीष्म। यशोदा नंदन कृष्ण। यानी महाभारत में परिचय हो रहा है
महिला के नाम पे, और रामायण में परिचय हो रहा है पिता के नाम पे, वर्तमान में परिचय हो रहा है पिता के नाम पे। तो परिचय के आधार पे है। वैसे पता कैसे चलाया? क्योंकि जितनी भी मूर्तियां मिली, ज्यादा मूर्तियां यहां देवियों की मिली। जद बोलिया होश के ऐसा था, मातृस्थात्मक समाज था जी। आप अगर दब जाओगा नहीं तो ज्यादा देवता की मूर्ति मिलेगी, देवियां की, देवता की मिलेगी। जतारा नगर में देवी को मंदिर को एक आधो है, बाकी गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, शिव जी, शनि महाराज का पता नहीं कितना मंदिर है पुरसांगा, जबकि देवियों को मंदिर एक या दो है। थारा गांव में भी देवी को मंदिर हो सके मिले भी नहीं, या एक आधो मिलो, लेकिन कोई न कोई देवता गोगा जी, तेजा जी किंगो किंगो मिली जागो। तो वर्तमान समाज पितृस्थात्मक समाज है, उस समय का कैसा था? मातृस्थात्मक। कसु क्या बने? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा, ठीक है। अब तांबे में के मिलाऊं के कासो बन गया? जिंक मिलाऊं, टिन मिलाऊं, लो मिलाऊं, के मिलाऊं? मतलब हालत आए बीए बीएड कर ली, बीएड करने के बाद अपन ओ कौन बेरो क्या तांबे में के मिलाएं का सो बड़ेगा, जबकि हम 21वीं सदी की विकसितों के अंदर आ रहे हैं वर्तमान। लेकिन अपन कौन बेरो बी टेम जक्का आदमी का सो बना दियो तो के बाद सभ्यता डेवलप ही, बिना डेवलप सभ्यता ही। वो डेवलप्ड सभ्यता थी, उन लोगों को साइंस का नॉलेज था। तांबे में इसी चीज मिला गया, का सो बनायो है। तांबे में के मिला, टीन के तीन मिला, तीन मिलता है के बन गयो। तो एक और चीज मिले नहीं तांबे में,